सच्चाई के साए, एक दहशतनाक सफर। बारिश मुसलसल बरस रही थी। ऐसी बारिश जो सिर्फ सड़क को नहीं बल्कि इंसान के दिल को भी भिगो देती है। बस अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी ऐसी जगह की तरफ जा रही हो जहां जाना नहीं चाहिए था। हारिस खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। शीशे पर बहती बारिश की बूंदें उसकी आंखों के सामने यादों में बदल रही थीं। 10 साल बाद वो वापस जा रहा था, उसी जगह जहां से वो एक रात चीखता हुआ भागा था। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने भारी और खुश्क आवाज में कहा, आखिरी स्टॉप। उस एक जुमले में ऐसा खौफ था जैसे वो खुद भी यहां रुकना नहीं चाहता हो। हारिस बस से उतरा तो कीचड़ में उसका पांव धंस गया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन उसे वापस मोड़ना चाहती हो। बस आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गुम हो गई। उसकी पिछली लाइट्स सुर्ख आंखों की तरह दूर जाकर बुझ गईं और हारिस अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। गांव का रास्ता वीरान था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, सिर्फ टूटे हुए घर और मुर्दा दरख्त जो अंधेरे में साए बने खड़े थे। हवा चल रही थी, मगर ये आम हवा नहीं थी। सा लग रहा था जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। अचानक एक आवाज उभरी, हारिस। वो ठिठक गया। ये आवाज वो हजारों में पहचान सकता था। ये उसकी माँ की आवाज थी। वो फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी और गहरा अंधेरा। दूर उसे अपना आबाई घर नजर आया, वही घर जहां कभी हंसी गूंजती थी और अब सिर्फ यादें बाकी थीं। दरवाजा खुलते ही चरचराहट की आवाज पूरे घर में फैल गई, जैसे ये घर उसकी वापसी पर खुश न हो। अंदर कदम रखते ही सर्द हवा ने उसके जिस्म को जकड़ लिया और वो फौरन समझ गया कि ये घर खाली नहीं है। दीवारों पर नमी के धब्बे थे, मगर गौर से देखने पर वो धब्बे चेहरों जैसे लग रहे थे। गुस्से में डूबे हुए, तकलीफ में तड़पते हुए चेहरे। रात गहरी हो चुकी थी। ऐसा सन्नाटा था जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। हारिस चारपाई पर लेटा, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी आने वाले खतरे की खबर दे रहा हो। अचानक चारपाई हिलने लगी, पहले हल्का सा, फिर जरा तेज। हारिस की नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक साया हरकत कर रहा था, इंसान जैसा, मगर इंसान नहीं। अगली सुबह हारिस बाबा करीम के पास पहुंचा, जो गांव का आखिरी जिंदा आदमी था। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। बाबा करीम ने लरसती आवाज में कहा, कुआं जाग चुका है। जो सच दबाया गया था, अब वो बाहर आना चाहता है। हारिस की नजर कुएं पर पड़ी। खामोश था, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अचानक यादें लौट आईं। 10 साल पहले यहाँ बच्चे खेलते थे, हंसी थी, शोर था, जिंदगी थी। फिर एक राज खुल गया। आवाजें बुलंद हो गईं, बहस झगड़े में बदल गई, और फिर एक धक्का, एक लम्हा, और सब कुछ बदल गया। कुआं सब कुछ निगल गया। चीखें, सांसें, जिंदगियां सब अंधेरे में दफन हो गईं। हारिस आईने के सामने खड़ा था। वो खुद को देखना चाहता था, मगर जो नजर आया वो नहीं था। आईने में 7 बिगड़े हुए चेहरे थे, जो एक साथ बोले, हमें अंधेरे में छोड़ दिया गया। अचानक उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी, आंखों से खून और आवाज में दर्द। तुमने मुझे भी दफन किया था हारिस। और उसी लम्हे कुएं से एक खौफनाक चीख बुलंद हुई, हिसाब शुरू हो चुका है। लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।